तो आइए, जैसे कि हम लोगों ने इससे पहले के वीडियो में, ठीक है, सिंपल टेंस को बनाना सीखे, और आज की वीडियो को हम लोग जो सीखेंगे वो है इम्परफेक्ट टेंस। इम्परफेक्ट टेंस कैसे बनता है, उसका फॉर्मूला क्या है, उसको बनाने के लिए हम लोग क्या शॉर्ट तरीका अपना सकते हैं, उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो जैसे देखिए इम्परफेक्ट टेंस का हिंदी होता है काम जारी रखना। इम्परफेक्ट टेंस का पहले हम लोग फॉर्मूला को देखते हैं, फॉर्मूला को समझते हैं, उसके बाद समझेंगे कि हम लोग को कैसे टेंस बनाना है। तो इम्परफेक्ट टेंस का हिंदी होता है काम जारी रखना। ठीक है, इम्परफेक्ट टेंस को याद करने का फॉर्मूला प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। जहां रहा रही है, रहा रही था, रहा रही होगा, वहां क्या लग जाएगा, बिफोर। और बिफोर का मतलब क्या होता है, आईएनजी। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी। देखिए, आज से पहले आप लोगों ने इसको क्या बोल रहे थे कि इसको हम लोग वज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वज। लेकिन जहां से ज्यादा बच्चा इसको क्या बोलता है, वाज बोलता है, जो कि ये प्रोनाउंस गलत है। ठीक है, आप लोग को इसको वाज नहीं बोल के इसको क्या बोलना है, वज बोलना है। और इसके बहुत अच्छे वेयर बोलते हैं, ये वेयर नहीं होता है, ये क्या होता है, वर्ड होता है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि इम्परफेक्ट टेंस का मतलब क्या होता है, जहां रहा रही है, रहा रही था, रहा रही होगा, वहां क्या लगेगा, बिफोर। और बिफोर का मतलब क्या होता है, आई एन जी होता है। हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी। अब देखिए, जैसे इज का प्रयोग हम लोग कहाँ करेंगे, इस जगह में हमने क्या किया आपको बता दिया है। इज का प्रयोग हम लोग उस जगह करेंगे जहां पे ही, सी, इट, नेम के साथ इज लगेगा, अगर वो इम्परफेक्ट का प्रेजेंट। ठीक है, एम का प्रयोग किसके साथ करते हैं, तो एम का प्रयोग किसके साथ होता है, आई के साथ होता है। आर का प्रयोग किसके साथ होता है, तो दे, वी, यू, प्लूरल के साथ हमेशा क्या लगेगा, तो आर लगेगा। उसी प्रकार से जब हम लोग इम्परफेक्ट पास्ट में जाते हैं, तो इम्परफेक्ट पास्ट का फॉर्मूला क्या है, वज और वर। और वज किसके साथ लगता है, ही, सी, इट, नेम एंड आई के साथ हमेशा क्या लगेगा, वज लगेगा। और वेयर जो है वो किसके साथ लगेगा, तो आई, यू, दे, वी एंड प्लूरल के साथ हमेशा क्या लगेगा, तो वर्ड लगेगा। ठीक है, और फ्यूचर में क्या होगा, विल बी। ऑल पर्सन मतलब आइए मान लीजिए कि फर्स्ट पर्सन है, सेकेंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, चाहे वो सिंगुलर हो या चाहे वो प्लूरल हो, सबके साथ वहां पे क्या लगाया जाएगा, विल बी लगाया जाएगा। तो आप लोग क्या कीजिए, इस फॉर्मूला को पहले उतार लीजिए। इस फॉर्मूला को उतारने के बाद, ठीक है, उतारने के बाद आप लोग को बताया जाएगा कि इसका हम लोग एग्जाम्पल कैसे लेना और एग्जाम्पल को कैसे सॉल्व करना है। तो आप लोग उतार लीजिए। जैसे कि अब लग रहा है कि आप लोगों ने इसको उतार लिया होगा या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो आप लोग अगर इसके स्क्रीनशॉट या इसको उतार लिए हैं, तो अब जो है हम लोग क्या करेंगे कि इसका एक एक एग्जाम्पल बनाने का कोशिश करते हैं। ठीक है, आइए, जैसे कि हम लोगों ने अभी इम्परफेक्ट टेंस का फॉर्मूला को देखे, ठीक है, और फॉर्मूला को आप लोग उतार भी चुके होंगे या बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट भी होंगे जो उसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो फॉर्मूला अगर आप याद कर लेते हैं तो इम्परफेक्ट टेंस बनाना बहुत ही ईजी हो जाता है। ठीक है, इम्परफेक्ट टेंस का फॉर्मूला आप लोग के पास है और आप लोग सॉल्व करने का भी कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले टेंस बनाने के लिए क्या चाहिए, आपको पहचानना होगा कि इम्परफेक्ट में क्या है, प्रेजेंट में है, पास्ट में है या फ्यूचर में है। फिर आपको देखना है कि अफर्मेटिव में है, नेगेटिव में है या इंट्रोगेटिव में है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं वह जा रहा है। तो आप लोगों को मैं बता चुका हूं कि अगर आप लोग को सेंटेंस पहचानना है तो कैसे पहचानेंगे, लास्ट के जस्ट वर्ड एक पहले देखना है। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, रहा रही। तो जहां भी रहा रही रहता है उस प्रकार का टेंस को हम लोग इम्परफेक्ट कहते हैं। अब ये इम्परफेक्ट का प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है या फ्यूचर है, ये आपको पता लगाना है। तो है क्या बात बोल रहा है, तो मतलब सेंटेंस कहाँ बनेगा, इम्परफेक्ट का प्रेजेंट बनेगा। अब अगर हम लोग को पता चल गया कि ये इम्परफेक्ट का प्रेजेंट है, तो उसके बाद हम लोग को ये देखना है कि ये सेंटेंस अफर्मेटिव है, नेगेटिव है या इंट्रोगेटिव है। तो आप लोग यहाँ देखिए इस सेंटेंस में क्या उपस्थित है, तो क्या उपस्थित नहीं है। ठीक है, क्या इस वाक्य में नहीं उपस्थित है, तो इस वाक्य में नहीं भी उपस्थित नहीं है। तो इससे यह पता चल रहा है कि वाक्य जो है ये कैसा वाक्य है, अफर्मेटिव। तो अफर्मेटिव का फॉर्मूला आप लोग को यहाँ पे लिखा चुके हैं। तो अब बताइए वहां का इंग्लिश क्या होता है, तो वहां का इंग्लिश क्या होता है, ही होता है। ठीक है, अब ही के साथ क्या लगता है, तो ही के साथ क्या लगेगा, इज लगेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या, जाना, जाना का क्या होता है इंग्लिश, तो होता है गो।
और जहाँ रहा नहीं रहेगा वहाँ पे क्या यूज करना है, तो गोइंग। तो सेंटेंस क्या बन गया, ही इज गोइंग। उसी प्रकार से दूसरा वाक्य देखना है कि ये कौन सा वाक्य है। तो ये भी आपका इम्परफेक्ट का टेंस है, लेकिन यहाँ पे कौन सा सेंटेंस है, ये नहीं वाला है। तो नहीं वाला है तो ये क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। इसलिए पहले नहीं को क्या कर देंगे, छिपा देंगे। अब इसको हम लोग बनाएंगे। तो मैं के लिए क्या होता है, मैं के लिए आई होता है, और आई के साथ क्या लगेगा, इज एम आर। तो आप लोग पता होना चाहिए कि आई के साथ किसका प्रयोग होता है, तो एम का प्रयोग होता है। ठीक है। अब पढ़ना, पढ़ना है क्या होता है, रीड, और जहां रहा नहीं रहेगा वहां क्या लग जाएगा, आई एन जी। तो क्या बन गया सेंटेंस, आई एम रीडिंग। लेकिन इस वाक्य में क्या है, तो नहीं भी है। तो नहीं के लिए आप लोग फॉर्मूला बता चुके हैं कि नेगेटिव मतलब नहीं, नहीं मतलब नॉट, और नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब एम है। तो एम के बाद क्या लग जाएगा, तो नहीं के लिए नॉट लग जाएगा। तो वाक्य आप पूरा क्या हो गया, आई एम नॉट रीडिंग। उसी प्रकार से जब आप तीसरा सेंटेंस को देखते हैं, तो इस सेंटेंस में देखिए क्या भी है और नहीं भी है। मतलब इस सेंटेंस में इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव आपका दोनों है। तो इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाने के लिए पहले हम लोग क्या करते हैं, क्या को छिपा देते हैं और नहीं को भी छिपा देते हैं। उसके बाद हम लोग इसको पहले बनाते हैं नॉर्मल। तो बताइए राम के लिए क्या हो जाएगा, तो राम हो जाएगा। राम एक थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन के साथ क्या यूज होता है, इज का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लगा दिए, राम इज। पढ़ने का क्या होता है, तो पढ़ने का होता है रीड, और जहाँ रहा रहेगा वहाँ क्या लग जाएगा, रीडिंग लग जाएगा। अब फिर यहाँ पे नहीं को देखते हैं। तो नहीं, नहीं मतलब नॉट, नॉट हमेशा किसके बाद आता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद। तो ये इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। तो इसके बाद आप लोगों को क्या लगा देना है, नॉट लगा देना है। तो क्या बन गया, राम इज नॉट रीडिंग। लेकिन इस वाक्य में देखिए कि ये वाक्य कैसा है, तो ये वाक्य इंट्रोगेटिव है। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे कि हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रख देंगे। तो ये हेल्पिंग वर्ब को यहाँ से मिटा देना है और बाद में सब्जेक्ट के आगे लगा देना है, और यहाँ क्या लगा देना है, क्वेश्चन मार्क लगा देना है। ऐसा आप लोग बनाते वक्त नहीं करेंगे। आप लोग को ये सिखाने का एक तरीका है जिससे कि आप लोग नॉर्मल इस सेंटेंस को बना पाए। ठीक है। जैसे हम लोग, क्या सीता सो रही है, ठीक है, क्या सीता सो रही है। आइए, जैसे कि आप लोगों ने एक अफर्मेटिव में बनाया, एक नेगेटिव में बनाया, और एक क्या इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में बनाए। अब एक वाक्य सिर्फ वो इंट्रोगेटिव में है, वो कैसे बनता है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ क्वेश्चन मार्क लगेगा, छूट गया था। ठीक है। अब जैसे देखिए, क्या सीता सो रही है, तो क्या को हम लोग बंद कर देते हैं, सीता सो रही है। तो सीता के लिए क्या लगेगा, सीता। सीता एक थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन के साथ हमेशा क्या लगता है, इज लगता है। तो क्या हो गया, सीता इज। ठीक है। अब सोना, सोना का क्या होता है, स्लीप, और जहां रहा नहीं रहेगा वहां पे क्या हो जाएगा, स्लीपिंग। ठीक है। तो सीता इज स्लीपिंग। लेकिन सेंटेंस कैसा है, इंट्रोगेटिव। और इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला आप लोग को इससे पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं कि इंट्रोगेटिव मतलब होता है क्या, क्या मतलब होता है, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब क्या है, यहाँ पे इज है। तो इसको मिटा दीजिए, कहाँ लेके आना है, सब्जेक्ट के पहले, और यहाँ पे क्या लग गया, इज सीता स्लीपिंग। जैसे कि आप लोग ने यहाँ पे 4 सेंटेंस देखा, कैसा, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, और एक इंट्रोगेटिव देखे। इसी प्रकार से मैं आप लोगों को कुछ सेंटेंस देता हूं जो कि आप लोग को बनाना है। उसके बाद जैसे ही आप लोग बना लेंगे, उसके बाद हम लोग इम्परफेक्ट का पास्ट देखेंगे, उसके बाद इम्परफेक्ट का फ्यूचर को देखेंगे। ठीक है। तो आइए, जैसे कि हम लोगों ने अभी इम्परफेक्ट प्रेजेंट का 4 सेंटेंस को बनाया, उसी प्रकार से आप लोगों को मैं कुछ यहाँ पे सेंटेंस दे रहा हूँ जिसको आप लोग उतार के पहले बनाने का कोशिश कीजिए। अगर आप लोग से बन रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं बन रहा है तो मैं आप लोग को कुछ देर बाद मैं इसको बताऊंगा। और इसके बाद, इससे पहले मैं आप लोग को बताऊंगा इम्परफेक्ट का पास्ट। इम्परफेक्ट का पास्ट का कुछ सेंटेंस दिए हैं जिसको हम लोग बनाने का कोशिश करेंगे। अगर आप लोग से इम्परफेक्ट का प्रेजेंट अगर बन जाती है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं बनती है तो हम इम्परफेक्ट का पास्ट बनाने के बाद आप लोग को फिर से इम्परफेक्ट का प्रेजेंट का चारों सेंटेंस बनाकर दिखाऊंगा। ठीक है। आइए, यहाँ पे इम्परफेक्ट का पास्ट का कुछ सेंटेंस दिए हैं। जैसे यहाँ पे पहला सेंटेंस है, वह जा रहा था। तो ये सेंटेंस कैसा है, तो आप लोग समझ गए होंगे कि ये इम्परफेक्ट का पास्ट है। और इम्परफेक्ट का पास्ट का कैसा सेंटेंस है, तो ये इम्परफेक्ट का पास्ट का अफर्मेटिव है। ये अफर्मेटिव है, इस वाक्य में नेगेटिव है, इसमें इंट्रोगेटिव है, और इस वाक्य में इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव है। अगर हम लोग इम्परफेक्ट प्रेजेंट के तरह ही इम्परफेक्ट पास्ट को बना ले
तो आप लोग के माइंड में ये एंट्री कर जाएगा कि इम्परफेक्ट प्रेजेंट और इम्परफेक्ट पास्ट का टेंस कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए हम लोग बनाते हैं। तो पहला सेंटेंस देखिए क्या है, वह जा रहा था, तो वह के लिए क्या है, ही लगेगा। अब ही के साथ क्या लगता है, वॉज एंड वर, तो ही के साथ हमेशा क्या लगेगा, वॉज लगेगा। ही वॉज जाने का क्या होता है, गो, और जहां रहा नहीं रहेगा वहां क्या हो जाएगा, ING। तो ये सेंटेंस क्या बन गया, ही वॉज गोइंग। उसी प्रकार से यहाँ नहीं वाला है, तो नहीं वाला आप लोग बना सकते हैं। चलिए बनाते हैं। मैं के लिए क्या होता है, आई। अब बताइए आई के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा, तो आई के साथ हमेशा क्या लगेगा, वॉज लगेगा। क्या लगेगा, वॉज। तो आई वॉज, नेगेटिव मतलब नहीं, नहीं मतलब नॉट, और नॉट हमेशा किसके बाद आता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है। तो यहाँ ये हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, नॉट का। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, खेलना। खेलना है क्या होता है, प्ले, और जहां रहा नहीं रहेगा वहां क्या लग जाएगा, ING लग जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से तीसरा सेंटेंस को देखते हैं। क्या तुम पढ़ रहे थे, तो क्या को हम लोग पहले क्या कर देते, बंद कर देते हैं। आइए तुम पढ़ रहे थे, इसको बनाते हैं। तो तुम के लिए क्या लगता है, यू। अब यू के साथ क्या लगाना, वॉज एंड वर, तो यू के साथ हमेशा क्या लगेगा, वर लगेगा। क्यों, क्योंकि ये कौन सा पर्सन है, सेकेंड पर्सन है। ठीक है, चलिए, तो यू वर, पढ़ने का क्या होता है, रीड होता है, और जहां रहा नहीं रहेगा क्या लग जाएगा, रीडिंग लग जाएगा। लेकिन ये सेंटेंस कैसा है, इंट्रोगेटिव है, तो इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला क्या होता है, तो इंट्रोगेटिव मतलब क्या, क्या मतलब हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले। तो ये हेल्पिंग वर्ब को यहाँ मिटा देते हैं और इसको कहाँ लेके आते हैं, सब्जेक्ट से पहले, और लास्ट में यहाँ पे क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। तो क्या बन गया, वर यू रीडिंग। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ एक और सेंटेंस है, क्या वह नहीं हंस रहा था। ठीक है, तो नहीं कोई बंद कर दिया और क्या कोई बंद कर दिया। अब नॉर्मल सेंटेंस जैसा बनाते हो वैसा बनाइए। तो ही के लिए क्या होता है, वह होता है ही। अब ही के साथ क्या लगेगा, वॉज। हंसना का क्या होता है, लाफ, और रहा रहे के लिए ING। तो क्या हो गया, ही वॉज लाफिंग। लेकिन यहाँ पे क्या नेगेटिव वाला है, तो नेगेटिव का फॉर्मूला तो जान ही रहे हैं आप लोग कि हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाना है। तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्या है, वॉज है, तो वॉज के बाद क्या लग जाएगा, नॉट का प्रयोग हो जाएगा। अब इस वाक्य में इंट्रोगेटिव भी दिया हुआ है, तो अब इंट्रोगेटिव जो दिया हुआ है तो हेल्पिंग वर्ब को यहाँ से उठाकर सब्जेक्ट के पहले लगा देना है और लास्ट में क्या लगा देना है, क्वेश्चन मार्क लगा देना है। तो आप लोगों ने इम्परफेक्ट प्रेजेंट का टेंस बनाना सीख लिए और यहाँ पे इम्परफेक्ट पास्ट का भी सेंटेंस बनाना सीख गए। लेकिन आप लोगों को मैंने बोला कि आप लोगों को ये इम्परफेक्ट टेंस का कुछ सेंटेंस दिया है, क्या आप लोगों ने बना लिया है, तो मेरे हिसाब से लग रहा होगा कि आप लोग बना चुके हैं। तो आइए इस चारों सेंटेंस को हम लोग सॉल्व करते हैं और आप लोग अपने अपने कॉपी में राइट कीजिएगा कि आप लोग सेंटेंस सही हुआ है या गलत हुआ है। क्योंकि ये सेंटेंस कैसा है, सबका सब प्रेजेंट में है और ये कैसा था, तो ये आप लोग पास्ट था। इसी प्रकार से इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि कुछ पास्ट सेंटेंस आप लोग को बनाने के लिए दे देंगे और हम लोग यहाँ पे फ्यूचर पढ़ेंगे। तो आप लोग जब तक हम लोग फ्यूचर सीखेंगे फिर आप लोगों ने को क्या करना है कि पास्ट को पूरा बना लेना है। तो आइए क्या बनाते हैं हम लोग इसको। वह का इंग्लिश क्या होता है, ही के साथ क्या लगता है, इज। पढ़ने का क्या होता है, रीड, और जहां रहा नहीं रहेगा तो क्या लग जाएगा, ING। तो क्या हो गया, ही इज रीडिंग। दूसरा सेंटेंस क्या है, मैं नहीं देख रहा हूं, मैं के लिए आई के साथ क्या लगता है, एम। यहाँ पे क्या नहीं है, तो नहीं के लिए क्या लगेगा, नॉट। देखने का क्या होता है, लुक, और रहा नहीं रहेगा तो ING। तो क्या हो गया, आई एम नॉट लुकिंग। उसी प्रकार तीसरा सेंटेंस है, क्या मैं नहीं खेल रहा हूं, तो बनाइए क्या बन जाएगा, एम आई नॉट प्लेइंग। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, क्या मैं दौड़ रहा हूं, क्या बन जाएगा, एम आई रनिंग। तो आप लोगों ने अभी इम्परफेक्ट का प्रेजेंट और इम्परफेक्ट का पास्ट को बनाना सीख लिए। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल देंगे आपको बनाने के लिए कि आप लोग इम्परफेक्ट का पास्ट को खुद से बनाइए। उसके बाद हम लोग इम्परफेक्ट फ्यूचर भी सीखने वाले हैं। ठीक है, तो आइए अब हम लोग इम्परफेक्ट पास्ट का फ्यूचर सीखेंगे। आइए, जैसे कि हम लोगों ने अभी इम्परफेक्ट प्रेजेंट के सेंटेंस को बनाया, इम्परफेक्ट पास्ट के सेंटेंस को बनाया, अब हम लोग जो पढ़ने वाले इम्परफेक्ट फ्यूचर पढ़ने वाले।
लेकिन इम्परफेक्ट फ्यूचर पढ़ने से पहले आप लोगों को मैं यहाँ पे इम्परफेक्ट पास्ट का कुछ सेंटेंस दिया हूँ जिसको आप लोगों को बनाना है। अगर आप लोगों से नहीं बन रहा है, ठीक है, तो फिर मैं उसको बना के दूंगा, फिर आप लोग देखेंगे कि आप लोग का गलती कहाँ हो रहा है। लेकिन इससे पहले हम क्या पढ़ाएंगे, आप लोग को इम्परफेक्ट फ्यूचर पढ़ाएंगे। अगर आप लोग को इम्परफेक्ट फ्यूचर समझ में आ जाता है, फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इम्परफेक्ट पास्ट को सॉल्व करेंगे। और इस प्रकार से हम लोग जब इम्परफेक्ट प्रेजेंट, इम्परफेक्ट पास्ट और इम्परफेक्ट फ्यूचर का टेंस को पढ़ लेंगे तो सभी टेंस को मिलाकर बनाएंगे। तब पता चलेगा कि क्या हम लोगों ने अभी तक इम्परफेक्ट सेंटेंस को बनाना सीखा है या नहीं सीखा है। तो आइए हम लोग पहले इम्परफेक्ट सेंटेंस को बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए इम्परफेक्ट का क्या है, फ्यूचर। तो इम्परफेक्ट फ्यूचर में हमेशा किसका प्रयोग होता है, विल बी का। और थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ पे दिक्कत हो सकता है, लेकिन मैं चाहूँगा कि ये दिक्कत आप लोगों के साथ ना हो, ठीक है। तो जहाँ भी अगर गा गे गी रहेगा, मतलब रहा होगा, रही होगा, ठीक है, तो उसके साथ हमेशा विल बी प्लस क्या लगेगा, बी फुल लगेगा, ठीक है। तो आइए हम लोग पहला वाक्य को देखते हैं। वह जा रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए गागेगी है, तो इससे पता चल गया कि ये वाक्य कैसा है, तो हम लोग का इम्परफेक्ट का फ्यूचर है, ठीक है। तो इम्परफेक्ट का फ्यूचर को बनाते हैं, तो वहाँ के लिए क्या होता है, ही होता है। अब चाहे वो फर्स्ट पर्सन है, सेकेंड पर्सन है या थर्ड पर्सन है, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो, सबके साथ क्या लगेगा, विल बी लगाएंगे। तो ही यहाँ क्या लग गया, विल बी। और जाने का क्या होता है, गो। और रहा रही जहां रहेगा क्या लग जाएगा, आई एन जी। तो ये सेंटेंस कैसा बन गया, ही विल बी गोइंग। लेकिन जब आप इसका नेगेटिव या इंटरोगेटिव बनाएंगे तो आप लोग को दिक्कत आएगा, इसीलिए हम लोग नेगेटिव को थोड़ा स्थिर से समझने का कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग कि नहीं को बंद कर देते हैं। अब हम लोग वाक्य को बनाते हैं, तो क्या होगा, मैं के लिए क्या लगता है, आई। अब आई के साथ क्या लगाना है, तो विल बी, तो हर एक किसके साथ लगेगा, पर्सन के साथ लगेगा। तो आई विल बी। अब खेलना क्या होता है, प्ले होता है। और जहां रहा नहीं रहेगा क्या लग जाएगा, आई एन जी। तो आई विल बी प्लेइंग। अगर आप लोग को नेगेटिव वाला फॉर्मूला याद होगा, तो नेगेटिव का मतलब होता है नहीं, नहीं का मतलब होता है नॉट, और नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है। तो अक्सर बच्चा क्या करता है कि अगर विल बी वाला सेंटेंस आता है तो नेगेटिव में क्या करता है कि विल बी के बाद नॉट का प्रयोग करता है, जो कि सेंटेंस क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। क्योंकि बी यहाँ पे क्या है, तो आपका वो V1 है, ठीक है। तो विल के बाद हमेशा क्या लगाना है, नॉट लगाना है, ना कि विल बी के साथ। अगर विल बी के साथ लगाते हैं, विल बी फिर अगर नोट लगाते हैं, तो वो वाक्य आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसीलिए जब भी नहीं वाला हो और वो अगर इम्परफेक्ट का फीचर होता है तो थोड़ा सा देख के बनाएंगे। उसी प्रकार से यहाँ पे अब क्या है, इंट्रोगेटिव है, तो फिर क्या को बंद कर देते हैं, बनाते हैं सीता रो रही होगी, तो सीता के लिए क्या होगा, सीता। अब होगा के लिए विल बी। अब रोना का क्या होता है, विप। और जहां रहा नहीं रहेगा वहां पे क्या लग जाएगा, आईएनजी, ठीक है। अब देखिए हम लोग इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला पढ़े कि इंट्रोगेटिव मतलब होता है क्या, क्या मतलब होता है, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले। तो इसमें बच्चे अक्सर क्या करते हैं कि विल बी को उठा के सब्जेक्ट के पहले ला देते हैं, जो कि हम लोग को नहीं करना है। सिर्फ हम लोग को क्या लाना है, विल को लाना है। क्योंकि यहाँ पे अगर ओरिजिनल हेल्पिंग वर्ब है तो वो सिर्फ क्या है, विल है। तो यहाँ से विल को हटाते हैं और यहाँ पे क्या लगा देते हैं, विल। विल सीता बी वीपिंग, और लास्ट में क्या हो जाता है, क्वेश्चन मार्क हो जाता है, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ भी सेंटेंस है कि क्या सीता नहीं पढ़ रही होगी, तो यहाँ पे एक सेंटेंस क्या जुड़ गया, आपका नहीं जुड़ गया। तो क्या को भी बंद कर दीजिए और नहीं को भी बंद कर दीजिए। अब हम लोग बनाने का इसको कोशिश करते हैं। तो देखिए आइए बनाते हैं, क्या हो जाएगा, तो सीता विल बी रीडिंग हो जाएगा। अब नेगेटिव का फॉर्मूला, नेगेटिव मतलब नहीं, नहीं मतलब नॉट, और नॉट हमेशा किसके बाद आता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है। तो बताइए क्या इसमें विल बी हेल्पिंग वर्ब है या सिर्फ विल है। तो आप लोगों को मैं बता चुका हूं कि यहाँ पे सिर्फ हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल है। तो विल के बाद क्या लगेगा, नॉट लगेगा। और यहाँ से क्या करना है कि विल को उठाना है और सब्जेक्ट के पहले लाकर क्या कर देना है, बैठा देना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, विल सीता नॉट बी रीडिंग, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को इम्परफेक्ट का फ्यूचर भी समझ में आ गया होगा।
और आप लोगों को यहाँ कुछ सेंटेंस दिए थे जो इम्परफेक्ट का पास्ट का था। क्या आप लोगों ने बना लिया है? तो आप लोगों को मेरे हिसाब से लग रहा है कि आप लोग अभी तक इसको बना लिए होंगे। चलिए आइए इसको मैं बनाता हूँ और आप लोग इसको मिलाएंगे, ठीक है। तो अब देखिए, वह सो रहा था, तो वह के लिए क्या लगता है? ही, और ही के साथ क्या लगेगा? वॉज, सोने का, स्लीप, और जहां रहा नहीं रहेगा वहां क्या लग जाएगा? ING। तो ही वॉज स्लीपिंग, नॉट ए वाज। वाज नहीं बोलना है इसको, क्या बोलना है? इसको वज बोलना है। क्या बोलना है? वज, ठीक है। मैं नहीं पढ़ रहा था, क्या बन जाएगा? आई वॉज नॉट रीडिंग। तो देख लीजिए, आप लोग मिलाइए, क्या आप लोगों का कहाँ गलती हो रहा है। अगर कोई गलती हो रहा है, अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप लोग अपने इस वीडियो में कमेंट करके बता सकते हैं कि सर ये गलती हो रहा है, मुझसे नहीं बन रहा है, तो मैं उसको आप लोग को फिर से कोशिश करूंगा कि आप लोग को समझ में आ जाए। तो क्या राम सो रहा है, बनाइए, क्या बन जाएगा? वॉज राम स्लीपिंग, ठीक है। नेक्स्ट, वॉज ही नॉट प्लेइंग। तो मेरे हिसाब से अभी तक आप लोगों को इम्परफेक्ट टेंस का प्रेजेंट, इम्परफेक्ट का पास्ट और इम्परफेक्ट का फ्यूचर को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि कुछ सेंटेंस लेंगे जिसमें इम्परफेक्ट प्रेजेंट भी हो, इम्परफेक्ट पास्ट भी हो और इम्परफेक्ट फ्यूचर भी हो। फिर आप लोगों को समय दिया जाएगा। पहले आप लोग उसको बनाने का कोशिश करेंगे। अगर आप लोग से बन जाता है तो ठीक है, नहीं बनेगा तो मैं फिर से क्या करूँगा, बोर्ड में समझाऊंगा। आइए, जैसे कि हम लोगों ने इम्परफेक्ट प्रेजेंट का, इम्परफेक्ट पास्ट का और इम्परफेक्ट फ्यूचर का टेंस को बनाना सीखा, ठीक है। अब जो है यहाँ पे इम्परफेक्ट प्रेजेंट, इम्परफेक्ट पास्ट और इम्परफेक्ट फ्यूचर का कुछ सेंटेंस को दिए हैं। आप लोगों को समय देते हैं कि पहले आप लोग इसको सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। अगर आप लोग से सॉल्व हो जाता है या मान लीजिए सॉल्व नहीं भी होता है, तो फिर हम इसको बताएंगे। फिर आप लोग उसको, जो भी आप लोग की गलती होगी, उस गलती को सुधारते हुए आप लोग क्या करेंगे, इसको बनाएंगे। तो आप लोगों को समय दिया जा रहा है, आप लोग इसको उतारिए। तो आइए, आप लोगों ने अभी तक या तो उतार लिए होंगे सेंटेंस को, या तो आप लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और स्क्रीनशॉट लेके उसके बाद कॉपी में उतार सकते हैं, ठीक है। आइए हम बनाते हैं और आप लोग भी बनाइए और देखिए कि आप लोगों की गलती कहाँ कहाँ हुआ है और कहाँ कहाँ गलती नहीं हुआ है। तो यहाँ पे देखिए, ये 4 सेंटेंस आप लोग का इम्परफेक्ट का प्रेजेंट का है, ये 4 सेंटेंस इम्परफेक्ट पास्ट का है और ये 4 सेंटेंस इम्परफेक्ट फ्यूचर का है। तो आप लोग के पास फॉर्मूला अवेलेबल है। अब हम लोग इसको बनाने का कोशिश करते हैं, ठीक है। मैं इसको फटाफट बनाऊंगा और आप लोग इसको मिलाते चलेंगे, ठीक है। पहला क्या बन गया? आई एम रीडिंग। दूसरा, ही इज नॉट स्लीपिंग। तीसरा, इज राम प्लेइंग। क्वेश्चन मार्क देना ना भूले, ठीक है। आर यू नॉट प्लेइंग। वो पढ़ रहा था, अब देखिए किसका इम्परफेक्ट का पास्ट है। क्या बन गया? ही वॉज रीडिंग। आई वॉज नॉट लुकिंग। आइए इधर देखते हैं अब। वॉज आई रीडिंग। वर
you not weeping, he will be eating, you will not reading। क्या कुछ यहाँ पे छूटा है? देखिए आप लोग देख नहीं रहे हैं, क्या छूटा है यहाँ पे? बी छूट गया है, ठीक है। क्या सीता नहीं पढ़ रही होगी? विल सीता नॉट बी रीडिंग will you राइटिंग? क्या सही है? नहीं है। क्या बनेगा? विल यू बी राइटिंग। तो आप लोग क्या कर सकते हैं कि इस सभी सेंटेंस को मिलाइए और आप लोग देखिए कि आप लोगों का गलती कहाँ हो रहा है या कहाँ नहीं हो रहा है, या तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि अब आने वाले वीडियो में हम लोग परफेक्ट टेंस को पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसके साथ ही ये आप लोग का इम्परफेक्ट टेंस आज खत्म होता